नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 23 मार्च 1931 फांसी के तख्ते पर खड़ा एक 23 साल का युवक मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। जब पूरा देश रो रहा था तो भगत सिंह क्यों मुस्कुरा रहे थे, ये सच्चाई आपको हिला देगी दोस्तों। 23 मार्च 1931 की सुबह लाहौर जेल में कुछ अलग ही माहौल था। ब्रिटिश ऑफिसर्स को लग रहा था कि भगत सिंह डर गए होंगे, रो रहे होंगे और मर्सी मांग रहे होंगे। लेकिन क्या हुआ, जब जेल के दरवाजे खुले तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते मुस्कुराते हुए बाहर आए। अंग्रेज गार्ड को समझ नहीं आया कि क्या ये लोग पागल हो गए हैं या फिर अरे रुकिए, क्या आपको भी लगता है कि डेथ के सामने कोई इंसान हंस सकता है? यह नॉर्मल नहीं है ना दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। लेकिन भगत सिंह भी नॉर्मल नहीं थे, एक रिवॉल्यूशनरी थे। उनके शब्द इनकलाब जिंदाबाद लाखों भारतीयों के दिलों में बस गए थे। लेकिन असली बात यह है कि उन्होंने अपने साथियों से कहा था कि मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या था दोस्तों? यही छुपा है उस मुस्कान का असली राज। दोस्तों, भगत सिंह सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वह फिलोसोफर भी थे। उन्होंने जेल में लेनिन और मार्क्स की किताबें पढ़ी। उनका बिलीव था कि आइडियाज कभी नहीं मरते। अपने अंतिम लेटर में उन्होंने साफ लिखा है कि वो जेल ब्रेक नहीं चाहते, क्योंकि उनकी मृत्यु ही क्रांति को और मजबूत बनाएगी। इमेजिन कीजिए दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा था कि भगत सिंह को फांसी देकर वे उन्हें डरा देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। हर गांव, हर शहर में शहीद भगत सिंह के नाम से क्रांति भड़क उठी। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि वो अमर हो जाएंगे? यहाँ जवाब है दोस्तों, वो जानते थे कि उनकी डेथ एक सिंबल बन जाएगी, एक इंस्पिरेशन बन जाएगी। नेहरू जी ने भी लिखा था कि भगत सिंह एक सिंबल बन गए हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी भी बाकी है दोस्तों। फांसी के वक्त उन्होंने जो कहा था दोस्तों, 23 मार्च 1931 की सुबह जब तीनों क्रांतिकारियों को फांसी के लिए ले जा रहे थे तो भगत सिंह ने अपने साथियों से कहा था कि आज हम सिर्फ मरने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। उनकी मुस्कान का मतलब था, मैं जीत गया हूं। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेरे शरीर को मार सकती है, लेकिन मेरे आइडियाज, मेरे विचारों को नहीं। वे जानते थे कि आने वाली जनरेशन उन्हें याद रखेगी। और देखिए दोस्तों, 90 साल बाद भी हम यहाँ बैठकर उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। वे सच में अमर हो गए हैं। उनकी मुस्कान विक्ट्री मुस्कान थी, डिफीट की नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम आज भी उनके सपनों का भारत बना पाए हैं या अभी भी कुछ बाकी है दोस्तों? भगत सिंह की मुस्कान आज भी हमें इंस्पायर करती है। अगर आप मानते हैं कि वो सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, बल्कि एक आइडिया थे, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, आज का भारत भगत सिंह के सपने वाला भारत है? तब तक के लिए दोस्तों याद रखिए, इनकलाब जिंदाबाद सिर्फ एक नारा नहीं है, एक जीने का तरीका है। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, खुश रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।